लेकिन क्या एक एग्जिस्टिंग हिंदू बरियल ग्राउंड का जमीन को लेकर वहां पर बिल्डिंग बनाकर बार और रेस्टोरेंट के लिए एक म्युनिसिपल अथॉरिटी, एक पब्लिक अथॉरिटी वो लीज आउट कर सकता है? क्या ये मॉरली करेक्ट है? चाहे वो लीगली करेक्ट हो ना हो, क्या ये मॉरली करेक्ट है? क्या इस तरह का हरकत जो है एसपीएमसी को करना चाहिए, जहां हमारे हर एक वार्ड के इंटरनल रोड्स का हालत खराब है? मैं खुद जहाँ रहता हूँ वहाँ पर रोड नहीं है, सिर्फ पत्थर ही पत्थर दिखता है वहाँ पर। जहाँ पर रोड्स खराब है, जहाँ पर ड्रेन्स नहीं है, जहाँ पर पब्लिक सफर कर रहा है, जहाँ पर जो है पानी का व्यवस्था जो है अथॉरिटी ठीक से नहीं कर पाते, जहाँ पे बिजली का इतना समस्या था कुछ महीने पहले, कुछ दिन पहले तक, वहाँ पे क्या इस तरह से एक पब्लिक अथॉरिटी को बार और रेस्टोरेंट के लिए स्पेसिफिकली बिल्डिंग बना के उसको लीज आउट जो है करना चाहिए? इन्विटेशन कॉल किया था कि जो पार्टिसिपेंट है पार्टिसिपेट करे बार के लिए और रेस्टोरेंट के लिए। मुझे समझ नहीं आता आज म्यूनसिपल किस डायरेक्शन में जा रहा है। आज इस प्रकार से म्यूनसिपल जो डायरेक्शन में जा रहा है वो एक दिन म्यूनसिपल को डुबा देगा। हम बोला सर ग्रेवयार्ड में करना गलत है, दीवार तोड़ के आप बना रहे हैं। बोले नहीं नहीं, ये तो स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट में आता है, तो स्मार्ट सिटी में ये अगर ऑब्जेक्शन होगा तो पूरा रुक जाएगा। बोला ये तो गलत है सर, उस तरह नहीं करना चाहिए। तो बोले, हम बोला उनको रोड का वो साइड में जो मेगा पोर्ट का लैंड है वहाँ चाहिए तो आप कर लीजिए, ये ग्रेवयार्ड इसमें नहीं करना है। तो हमको अविनाश सर बोले ये बनेगा तो पीछे एंक्रोचमेंट्स भी हो रहे हैं, तो एंक्रोचमेंट को भी रोक सकते हैं। ये सारा छुट्टी देख के इन लोगों को ये जो प्लान बनाया सेक्रेटरी ने, ये क्यों किया हम लोगों को भी पता नहीं चलता। सबसे पहले तो जब बीबीएमसी उसको खोद के जब बनाया था, जब उसको ये स्ट्रक्चर बनाया था, तो हम लोग अपोज किया, उसके बाद कोई एक्शन नहीं हुआ। तो इसमें कुछ ऑफिसर, हमें किसी का नाम नहीं लेना चाहते, तो ऑफिसर का कहना ये था कि आप इसलिए बन रहा है ये जो एरिया बन रहा है, इसलिए शॉप्स बन रहा है। हम लोग इंडिविजुअल शॉप्स 12 शॉप्स बन रहा है, इंडिविजुअल शॉप्स बनेगा, एक एक अनएम्प्लॉयड जो यूथ्स है उनको मिलेगा। मैं आज भी अपोज करता हूँ सर, पहले भी अपोज किया हूँ। हमें जो हिसाब से तो जो बनाते हैं सर सरासर गलत है, क्योंकि से हमारा हिंदू एक ग्रेवयार्ड है, एक ही है जो गाड़ने वाला, बाकी जगह पे नहीं है। जो भी सोचे गलत है सर, ये तो सरासर गलत है। इसके लिए तो जांच होना चाहिए, कैसा ये जो प्लान किया था, कैसे प्लान हुआ था, इसके लिए तो जांच होना चाहिए सर। इसको रोकना भी है सर। आप ये किसी का भी ग्रेवयार्ड में आप बार बना के मुझे बताइए ना, बार कम रेस्टोरेंट, मैं मान लूंगा। ये अगर मैं चाहूँ तो इसको रिलीजियस इशू भी बना सकता हूँ। इनको थोड़ा सोचना चाहिए था कि भाई किसी का भी आस्था का साथ ना खेले, ना खिलवाड़ करे। हर गहने में छुपी होती है एक कहानी, और हर कहानी को बनाता है खास श्री राजेश्वरी ज्वेलरी। शादी हो, त्योहार हो, सालगिरह या कोई खास दिन, हमारा विश्वास श्री राजेश्वरी ज्वेलरी। यहाँ मिलता है आपको शुद्ध हॉलमार्क गोल्ड ज्वेलरी का बेहतरीन कलेक्शन, क्वालिटी जो दिल जीत ले, डिजाइन जो नजरें थाम ले, और भरोसा जो पीढ़ियों तक साथ निभाए। श्री राजेश्वरी ज्वेलरी, जहाँ हर खुशी का गहना आपका इंतजार कर रहा है। पता नियर शास्त्री रोड, एबरडीन बाजार, श्री विजयपुरम। कॉल 031922333822। श्री राजेश्वरी ज्वेलरी, आपके सपनों का गहना हर मौके के लिए। नमस्कार, निकोबार टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं हूं तरुण कार्तिक। इस वक्त हम लोग फोरशोर रोड में हैं, और फोरशोर रोड में पर्टिकुलरली हम लोग जो मेगापोर्ट जंक्शन है उसके पास है। यहाँ पर आप एक बिल्डिंग देख सकते हैं अपने कैमरा स्क्रीन पे, और ये बिल्डिंग आज के डेट में श्री विजयपुरम में एक तरीके से कंट्रोवर्सी का एक कारण बना हुआ है। हम आपको बता दें, ये बिल्डिंग जो है ये श्री विजयपुरम म्युनिसिपल काउंसिल द्वारा जो है बनवाया जा रहा है। और जब ये बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ था उस समय भी कुछ ऑर्गेनाइजेशंस ने इस पर जो है अपना ऑपोजिशन जताया था। इस पर जो है उन्होंने प्रतिक्रिया देते हुए बताया था कि ये बिल्डिंग जो है ये एक हिंदू बरियल ग्राउंड या हिंदू ग्रेवयार्ड के लैंड पर जो है बन रहा है। और हम आपको दिखा दें, अगर आप देख सके कैमरा में, तो इस बिल्डिंग के जस्ट एडजेसेंट आप देखेंगे तो जो अनारकली ग्रेवयार्ड है, अनारकली हिंदू बरियल ग्राउंड है, उसका दीवार आप देख सकेंगे। येलो कलर का ये
बाउंड्री वॉल है। और दूसरी तरफ भी हम आपको पास लेकर जाकर दिखाएंगे कि किस तरह से जो बिल्डिंग है वो बिल्डिंग उस बाउंड्री के अंदर जो है बनाया जा रहा है, जिस बाउंड्री में अनारकली बरियल ग्राउंड जो है वो सिचुएटेड है, अनारकली ग्रेवयार्ड, हिंदू ग्रेवयार्ड जो है वो सिचुएटेड है। हम आपको एक बार इस बिल्डिंग का लोकेशन दिखाना चाहेंगे। ये सामने यहाँ पर ये बिल्डिंग है फोरशोर रोड के एक तरफ, और फोरशोर रोड के दूसरे तरफ अगर आप देखें तो यहाँ पर पूरा का पूरा फीनिक्स बे हार्बर है, पूरा का पूरा फीनिक्स बे हार्बर का व्यू है। और ये एक परफेक्ट स्पॉट है अगर किसी को एक रेस्टोरेंट खोलना है, एक बार खोलना है। और शायद इसी को देखते हुए श्री विजयपुरम म्युनिसिपल काउंसिल ने हाल ही में जनवरी के महीने में ही एक ई टेंडर जो है अंडमान निकोबार आइलैंड्स के जो ई प्रोक्योरमेंट वेबसाइट है उसमें जारी किया। जो ई टेंडर जारी किया गया था इस बिल्डिंग को लीज में देने के लिए। और किस चीज के लिए लीज में देने के लिए? ये बिल्डिंग को श्री विजयपुरम म्युनिसिपल काउंसिल लीज में देना चाहता है एक बार और रेस्टोरेंट चलाने के लिए। आप सोचिए, एक बिल्डिंग जो कि एक ग्रेवयार्ड, एक कब्रिस्तान को का दीवार तोड़ के कब्रिस्तान का जगह जो है लेकर एक बिल्डिंग जो बनाया जा रहा है, उस बिल्डिंग को श्री विजयपुरम म्युनिसिपल काउंसिल जो है वो बार और रेस्टोरेंट चलाने के लिए लीज आउट कर रहा है। और बेस प्राइस रखा गया है 12 लाख रुपए। कंडीशन दिया गया है कि जो भी फर्म पार्टिसिपेट करेगा उसका मिनिमम 50 लाख का टर्नओवर होना चाहिए लास्ट 3 साल में। तो ये ऐसा भी नहीं है कि ये कोई अंडमान का लोकल यूथ को दे देगा जो कि अपना जो है धंधा स्टार्ट कर रहा है, बिजनेस स्टार्ट कर रहा है या करियर स्टार्ट कर रहा है। 50 लाख का टर्नओवर लास्ट 3 साल में किसी एस्टैब्लिश्ड आदमी का ही होगा। तो क्लियरली श्री विजयपुरम म्युनिसिपल काउंसिल का टेंडर निकालने का इंडिकेशन ये है कि वो किसी एस्टैब्लिश्ड प्लेयर को ये देना चाहता है ये बिल्डिंग, और बकायदा ई टेंडर निकाल के वो इसको जो है लीज आउट कर रहा है। टेंडर का डेट जो है 27 तारीख तक था, यानी कि कल तक टेंडर का डेट जो है खत्म हो गया है। किस किस ने पार्टिसिपेट किया है वो अब तक नहीं सामने आया है, क्योंकि लास्ट जब हमने चेक किया आज दोपहर को अंडमान निकोबार आइलैंड्स के ई प्रोक्योरमेंट पोर्टल में, तो टेंडर का स्टेटस था टू बी ओपन, यानी कि टेंडर अभी तक ओपन नहीं हुआ है। लेकिन श्री विजयपुरम म्युनिसिपल काउंसिल ने लीज आउट करने के लिए टेंडर निकाला है, लास्ट डेट खत्म हो गया है। और ये जमीन जो है ये अनारकली बरियल ग्राउंड का जो बाउंड्री है पूरा, उसी बाउंड्री के अंदर से जो है इसको सेग्रीगेट किया गया है। आप पीछे भी देख सकते हैं, पीछे इस बिल्डिंग का जस्ट पीछे आप देख सकते हैं पूरा पहाड़ है, उसको काटा गया है और एक स्लाइस ऑफ लैंड जो है इससे बाहर निकाला गया है और यहाँ पर ये बिल्डिंग क्लियरली बनाया गया है। ऐसा प्रतीत होता है इस बिल्डिंग को देखकर कि किसी स्पेसिफिक जो है आदमी के लिए या किसी को स्पेसिफिकली फेवर करने के लिए ये बिल्डिंग जो है यहाँ पे कंस्ट्रक्ट किया गया है। ऐसे हम नहीं, कई लोग ऐसा बोल रहे हैं। यहाँ तक कि आप सभी को पता है म्युनिसिपल काउंसिल का चेयरपर्सन आज के डेट में मिस्टर साहुल हमीद है, जो कि टीडीपी से बिलोंग करते हैं। टीडीपी के प्रेसिडेंट जो है मानिक राव जी, उन्होंने खुद एक लेटर लिखते हुए जो है प्रशासन को ये कहा है कि ये जो टेंडर है ये पोंगल और रिपब्लिक डे के हॉलीडेज के बीच में निकाला गया। ऐसा लगता है किसी को फेवर करने के लिए या किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए निकाला गया। उनका लेटर का सार जो है यही है। और हम आपको बता दें, इस चीज को अपोज करते हुए कई लोगों ने जो है आवाज उठाया है। सबसे पहला जो इस चीज को उजागर करने में जिनका अहम भूमिका है वो है संजय बालन जी, जो कि एक प्रोमिनेंट सिटीजन है अंडमान निकोबार आइलैंड्स के। उन्होंने ये ई टेंडर के बारे में एक ग्रुप में जो है मेंशन किया, जिसके बाद एचआरएस यानी कि हिंदू राष्ट्र शक्ति ने इसके ऊपर अपोजिशन जताया। यहाँ तक कि पीबीएमसी के एक काउंसलर आर सोमेश्वर राव जी ने भी इसके ऊपर जो है अपना अपोजिशन जताया। साथ ही साथ जो पार्टी का चेयरपर्सन है श्री विजयपुरम म्युनिसिपल काउंसिल का यानी कि टीडीपी के प्रेसिडेंट ने भी इसके ऊपर जो है ऑब्जेक्शन जताया। साथ ही साथ अंडमान का जनता जो भी ये चीज जान रहा है कि एक बरियल ग्राउंड से जमीन जो है हटाकर सेट अपार्ट करके वहां पे एक बिल्डिंग बनाया जा रहा है, जिसको बार और रेस्टोरेंट के लिए लीज किया जा रहा है, जहां पर जो है दारू बिकेगा, जहां पर अल्कोहल बिकेगा। हर मेंबर पब्लिक का इसको जो है अपोज कर रहा है कि इस तरह का चीज जो है अंडमान निकोबार आइलैंड्स में नहीं होना चाहिए। श्री विजयपुरम म्युनिसिपल काउंसिल को के इस प्लान को जो है अंडमान का जो आम जनता है वो रिजेक्ट कर रहा है, वो इसको अपोज कर रहा है।
चलिए हम आपको आगे लेकर जाते हैं, बिल्डिंग के पास लेकर जाते हैं और आपको वॉल्स दिखाते हैं कि किस तरह से जो है जो बरियल ग्राउंड का जो बाउंड्री था, ये पूरा अगर आप देखेंगे, मैं विकास जी को कहूंगा आपको पैन करके दिखाए कि ये बाउंड्री जो है बरियल ग्राउंड का, ये बिल्डिंग के ठीक एडजेसेंट आप देख सकते हैं, बाउंड्री को वॉल जो है तोड़ के ही ये बिल्डिंग को यहाँ पे कंस्ट्रक्ट किया गया है। दूसरे तरफ भी हम आपको लेकर जाते हैं, ये फोरशोर रोड है और काफी खूबसूरत रोड है, जिसको जो है ये बताया जा रहा है कि स्मार्ट सिटी मिशन के तहत यहाँ पर जो है डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो है चल रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है वॉकवे जो है बन रहा है और ये पूरा कंप्लीट होने के बाद ये काफी एक खूबसूरत जगह हो जाएगा। साथ ही साथ जॉगर्स के लिए भी एक पैराडाइज हो जाएगा, हेल्थ कॉन्शियस लोगों के लिए भी एक पैराडाइज हो जाएगा, जिसका हम सराहना करते हैं कि इस तरह का फैसिलिटीज जो है अंडमान के लोगों के लिए बनाया जा रहा है और श्री विजयपुरम को और जो है सुंदर बनाया जा रहा है और जो है यहाँ पर यूटिलिटीज बनाया जा रहा है, जिसको हेल्थ कॉन्शियस लोग जो है यूज कर सकते हैं। लेकिन आप देखिए इस तरह से यहाँ पे ये बिल्डिंग बनाया जा रहा है, जिसको बार और रेस्टोरेंट के लिए लीज आउट करने का टेंडर जो है श्री विजयपुरम म्युनिसिपल काउंसिल ने जो है निकाला है। ये वॉल अगर आप देख सके तो ये जो वॉल है इस बिल्डिंग के दूसरे तरफ, ये वॉल जो है ये बरियल ग्राउंड का पुराना वॉल है और ये वॉल जाकर वहां पर कनेक्ट करता था, दूसरी तरफ कनेक्ट करता था बिल्डिंग के, और ये पूरा एरिया जो है ये बरियल ग्राउंड के एरिया के अंदर आता था और इस एरिया को बरियल ग्राउंड के वहां से बताया जा रहा है कि स्मार्ट सिटी मिशन के तहत स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स के लिए सेटअपार्ट किया गया था। ऐसा पीबीएमसी ने एसपीएमसी ने नहीं बताया, बल्कि कुछ सिटीजन जिनको इनका जानकारी है उन्होंने कुछ व्हाट्सएप ग्रुप में ये सब जानकारी दी है और इसको सेटअपार्ट करने के बाद यहाँ पर एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करना शुरू किया गया था। और मई के महीने में जब बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ था तब भी कई ऑर्गेनाइजेशन ने इसको अपोज किया था और आज जो है ये बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन है। आप देख सकते हैं ऊपर वाला फ्लोर जो है अभी भी अंडर कंस्ट्रक्शन है, नीचे का फ्लोर जो है ऑलमोस्ट बन के रेडी है, लेकिन अभी से इसको लीज आउट करने के लिए जो है श्री विजयपुरम म्युनिसिपल काउंसिल ने टेंडर निकाल दिया है और साथ ही टेंडर का लास्ट डेट जो है कल खत्म हो गया है। इस पूरे मामले में जिन्होंने अपोज किया है इस पूरे मामले को, उनसे भी बात करेंगे। हम आपको बता दें, हम आज श्री विजयपुरम म्युनिसिपल काउंसिल के ऑफिस गए थे ताकि हम जो चेयरपर्सन साहब है साहुल हमीद साहब, जो कि हेड है श्री विजयपुरम म्युनिसिपल काउंसिल के, उनसे हम क्वेश्चन कर सके इस मामले में। लेकिन साहुल हमीद साहब जो है वो ऑफिस में नहीं थे, हमको उनके ऑफिस ने बताया कि वो शायद श्री विजयपुरम में इस वक्त नहीं उपलब्ध है, इसलिए वो ऑफिस में नहीं है। तो जब भी साहुल हमीद साहब जो है वापस आते हैं उनसे हम इस मामले में बात करेंगे। लेकिन ये जो है एक तरीके से मोरली जो है गलत दिखता है, कई सिटीजन इसको अपोज कर रहे हैं और अगर कोई भी आम आदमी सोचे कि एक बरियल ग्राउंड का जमीन को हटा वहां पर एक बिल्डिंग बना के उसको बार और रेस्टोरेंट के लिए अगर लीज आउट किया जाए तो डेफिनेटली सोसाइटी से जो है अपोजिशन आएगा ही। अंडमान निकोबार आइलैंड एक टूरिस्ट स्पॉट है और इस तरह का जहाँ पर व्यू हो सी को ओवरलुक करता हो ये पूरा एरिया, तो यहाँ पे डेफिनेटली जो है इस तरह के एसेट्स बनाना जो है काफी एक प्रॉफिटेबल सौदा होगा। लेकिन क्या एक एग्जिस्टिंग हिंदू बरियल ग्राउंड का जमीन को लेकर वहां पर बिल्डिंग बनाकर बार और रेस्टोरेंट के लिए एक म्युनिसिपल अथॉरिटी, एक पब्लिक अथॉरिटी वो लीज आउट कर सकता है? क्या ये मॉरली करेक्ट है? चाहे वो लीगली करेक्ट हो ना हो, क्या ये मॉरली करेक्ट है? क्या इस तरह का हरकत जो है एसपीएमसी को करना चाहिए, जहां हमारे हर एक वार्ड के इंटरनल रोड्स का हालत खराब है? मैं खुद जहां रहता हूं वहां पर रोड नहीं है, सिर्फ पत्थर ही पत्थर दिखता है वहां पर। जहां पर रोड्स खराब है, जहां पर ड्रेन्स नहीं है, जहां पर पब्लिक सफर कर रहा है, जहां पर जो है पानी का व्यवस्था जो है अथॉरिटी ठीक से नहीं कर पाते, जहां पे बिजली का इतना समस्या था कुछ महीने पहले, कुछ दिन पहले तक, वहां पे क्या इस तरह से एक पब्लिक अथॉरिटी को बार और रेस्टोरेंट के लिए स्पेसिफिकली बिल्डिंग बना के उसको लीज आउट जो है करना चाहिए? क्या इसमें किसी ऑफिसर का फायदा है? ये भी हम क्वेश्चन करना चाहते हैं। क्या इसमें किसी भी ऑफिसर का फायदा हो रहा है? क्या इसमें हम स्पष्ट पूछना चाहते हैं एसपीएमसी से कि क्या इसमें किसी ऑफिसर ने अपना पर्सनल गेन्स के लिए किसी बिजनेसमैन से घूस लेकर इस तरह का हरकत किया है? तो अब अभी हमारे साथ मिस्टर आर सोमेश्वरा राव जी है और सर काउंसलर है वार्ड नंबर 2 के। सर आपके एडजेसेंट वार्ड में जो वार्ड नंबर 3 है वहाँ पर जो अनारकली ग्रेवयार्ड है, आपने अभी अभी इशू उठाया है वो कि वहाँ पर जो लैंड है ग्रेवयार्ड का उसको सेटअप पार्ट करते हुए वहाँ पर एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करके उसको लीज आउट किया जा रहा है बार और रेस्टोरेंट के। तो कितना मोरल है सर, क्योंकि आपने भी इसको अपोज तो किया है, लेकिन कितना मोरल है और क्या इसमें काउंसिल का जो, क्योंकि आप काउंसलर भी है, क्या इसमें काउंसिल का जो प्रोसीडिंग्स है, जो रिक्वायर्ड प्रोसीडिंग्स है, क्या वो पूरा तरीके से फॉलो किया गया था सर? सबको मेरा नमस्कार।
पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद निकोबर टाइम्स को कि इस तरह इश्यूज़ को उठाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक्चुअल में क्या है ना, ये हम लोग का काउंसिल में कोई नहीं है, मीटिंग में नहीं, कुछ नहीं। ये तो सेक्रेटरी का पावर है। वो बोल रहे हैं कि उनका जो भी लैंड है गवर्नमेंट मतलब म्यूनसिपल का लैंड है, वहाँ से रेवेन्यू जनरेट करना है, तो सेक्रेटरी का पावर है। इससे पहले भी एक इश्यू हुआ था वो हम लोग का सेल्यूलर जेल का सामने, तो उसमें हम लोग को पता ही नहीं, वो तो डायरेक्ट टेंडर हो गया। एक्चुअली में उसका टेंडर पहले भी एक बार हुआ था, दो लड़का लोग मिल के लिए थे, यहाँ का लोकल लड़का लोग, तो कंटेनर में डाल के वो लोग कुछ करने का प्लान था वहाँ पे। तो टेंडर हुआ, उनको 40,000 कुछ मंथली पेमेंट करना था, सब कुछ हो गया। लास्ट में वहाँ से आए और बोले कि ये तो स्ट्रीट वेंडर लाइसेंस यहाँ पे नॉन वेंडिंग जोन है, यहाँ नहीं कर सकते, तो उनको वहाँ नहीं दिया। उनको उठा के इधर उधर करके बातों बच्ची इधर घुमा घुमा के 2-3 साल बेचारे को तंग करके लास्ट में गोलघर में दिए। अभी वो लोग कैसे भी चला रहे हैं। वैसे ही अभी क्या दोबारा वही एरिया में टेंडर हुआ, तो हम लोग को पता ही नहीं है कि टेंडर हो गया, टेंडर में आया है टेंडर हो गया करके। जब हम लोग काउंसिल में पता चला तो काउंसिल मीटिंग हम लोग पूछा सेक्रेटरी सर को, सर आप ये तो गलत है ना, हम लोग को कोई बिना इन्फॉर्मेशन का आप अपना मर्जी का ये कर रहे हैं। तो वो बोले कि ये तो मेरा अपना पावर है, हम लोग मतलब HOD वहाँ का सेक्रेटरी सर है, तो वो बोले कि हमको रेवेन्यू जनरेट करने के लिए हम कुछ भी एक्शन ले सकता है, कोई भी ज़मीन में हम कुछ भी टेंडर कर सकते हैं, वो हमारा लुकआउट है, हम उसमें चाहे तो आप लोग कोर्ट भी जाइए, आप लोग चाहे तो कोर्ट जाइए, ये हमारा पावर्स है तो हम कर सकते हैं बोले। तो वो क्या भी एक हफ्ता भी नहीं हुआ, फिर अभी ये नया विवाद आ गया कि जो ग्रेवयार्ड है इसका ऊपर तो पहले भी हम कंप्लेंट दिया था। तब हमारे SC सर मेरे को, हम LG साहब को दिया था, LG साहब से जब इनको लेटर आया तो फिर हमको बुलाए, बात करे। हम बोला सर ग्रेवयार्ड में करना गलत है, दीवार तोड़ के आप बना रहे हैं। बोले नहीं नहीं, ये तो स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट में आता है, तो स्मार्ट सिटी में ये अगर ऑब्जेक्शन होगा तो पूरा रुक जाएगा। हम बोला ये तो गलत है सर, उस तरह नहीं करना चाहिए। तो बोले, हम बोला उनको रोड का वो साइड में जो मेगा पॉड का लैंड है वहाँ चाहिए तो आप कर लीजिए, ये ग्रेवयार्ड इसमें नहीं करना है। तो हमको अविनाश सर बोले ये बनेगा तो पीछे एंक्रोचमेंट्स भी हो रहा है, तो एंक्रोचमेंट को भी रोक सकते हैं, और इसके थ्रू जो इसका इनकम आएगा वो ग्रेवयार्ड में हम लोग यूज़ कर सकते हैं, वो ग्रेवयार्ड में ही यूज़ होगा इनका जो इनकम आएगा। और उसके लिए हम मांगता है एक कमेटी भी बना देंगे, पूरी यहाँ तो लोकल लोग एक कमेटी बना देंगे, उनका देख रेख हो जाएगा। तो हम भी थोड़ा कन्विंस, हम बोले ठीक है अच्छा बात है। फिर उनको डिमांड रखा था कि आप उसमें रेन शेड बनाइए, सिटिंग अरेंजमेंट्स के लिए कीजिए, और ड्रिंकिंग वाटर RO प्लांट वगैरह लगा के दीजिए बोला। तो ठीक है, हम बोला वो जो रेवेन्यू जनरेट होगा वहाँ यूज़ होगा, तो ग्रेवयार्ड भी थोड़ा साफ़ सुथरा नहीं है तो साफ़ हो जाएगा, सब प्लान करके चलो ओके कर दिया। अभी पता, तब हमको बोले थे कि वहाँ 5 शॉप्स बन रहा है, 5 शॉप्स है, ऊपर एक ओपन स्पेस है हॉल जैसा। हम भी बोला ठीक है। अभी तो पता चलता है कि वो 5 शॉप्स नहीं है, टोटली एक ही है, एक हॉल टाइप बना के उसको बार एंड रेस्टोरेंट में दे रहे हैं। ये तो बहुत गलत बात है। हम लोग का हिंदू धर्म का मतलब हम लोग को आहट कर रहा है, हिंदू धर्म को आहट कर रहा है, तो गलत बात है। हम फिर इसके लिए ऑब्जेक्शन करके लिखा है, तो वो बोल रहे हैं कि फिर हम सेक्रेटरी सर से भी मिला आज जाके, सेक्रेटरी सर बोल रहे हैं कि नहीं वो लैंड अलग है। बोलो वो लैंड अलग नहीं है, क्योंकि आप सबको पता है वो दीवार था, वो दीवार तोड़ के उसका अंदर बना है। एंक्रोचमेंट होता करके बोला करके हम भी चुप हो गया। पहले वो नीचे बच्चा लोग को भी दफन किया हुआ जगह उधर, तो ठीक है वो बनता है। हम लोग सोचा रूम्स छोटा छोटा होएगा तो किसी को पब्लिक को मिलेगा, जनरल पब्लिक को, गरीब आदमी को मिलेगा, लेकिन इतना बड़ा टेंडर कर दिए, और वो भी बार मतलब बार और रेस्टोरेंट एंड बार, तो बहुत बड़ा गलत चीज़ हो रहा है। तो उसी के लिए हम ऑब्जेक्शन किया था, और सर से मिलके पूछा तो वो बोल रहे हैं कि उसमें कोई गलत नहीं है, हम लोग उसको सेटअप कट करके अलग किया है। लेकिन इसमें कोई भी धर्म होने दीजिए, चाहे हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, मुस्लिम हो, उनका ग्रेवयार्ड में इस तरह गलत काम नहीं होना चाहिए, एकदम खिलाफ है हम। तो इसीलिए हम लेटर लिखा, हम ही नहीं, सारा काउंसलर्स, कोई काउंसलर भी उनका साथ नहीं है इस मामले में। तो ग्रेवयार्ड में जो बनता है वो गलत है करके सारा काउंसलर उसके खिलाफ में खड़े। आपसे एक पर्टिनेंट क्वेश्चन पूछना चाहेंगे सर। आप लोग इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है, पब्लिक जनता आपको वोट देके आपको काउंसिल तक पहुंचाता है, आप लोग मिलके एक चेयरपर्सन को चुनते हैं जो है ऊपर एज हेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बैठता है।
सर आप लोगों को बिना बताए अगर एक अनइलेक्टेड एग्जीक्यूटिव जिस तरह सेक्रेटरी है वो इस तरह का डिसीजन लेने का उसको पावर मिल जाए तो ये कहाँ तक सही है सर? क्योंकि आप लोगों को जनता वहाँ चुन के भेज रही है कि आप लोग हमारे लिए काम करें, हमारा जो हित है उसको सामने रख के आप लोगों को काम करना है। तो एक अनइलेक्टेड एग्जीक्यूटिव किस तरह से अपना मर्जी चला के इस तरह से बार और रेस्टोरेंट के लिए बिल्डिंग बनवा सकता है, उसको लीज आउट कर सकता है, जब हम लोग आपको वोट दे के जिताते हैं? सुनिए, इसमें हम आपको पहले भी बताया कि हमारा सेक्रेटरी का सीधा सीधा कहना है कि उनका रेवेन्यू लैंड है, म्यूनसिपल का लैंड है, उसमें रेवेन्यू जनरेट करने के लिए, म्यूनसिपल के लिए रेवेन्यू जनरेट करने वो कुछ भी स्टेप ले सकते हैं। तो हम लोग जब पूछा तो हम लोग को यही जवाब दिया कि वो रेवेन्यू जनरेशन के लिए वो कुछ अपना तरफ से कुछ भी कर सकते हैं, उसमें हम लोग का पावर्स नहीं है, उनका ही पावर है, ये वो बात बताया। आप बोला पब्लिक जिताता है हम लोग को तो वार्ड का काम करने के लिए जिताता है, उसके लिए चाहे तो हम एलजी से भी लड़ सकते हैं, लेकिन हमारा जो प्रॉब्लम पब्लिक का जो प्रॉब्लम वो सॉल्व करना हम लोग का काम है। इसीलिए ये गलत है बोल के हम लोग आवाज उठाए हैं। और बाकी काउंसलर्स भी रेडी, आप कल आइए, सबसे इंटरव्यू दिलाएगा, सारा काउंसलर जो भी इसका खिलाफ में सभी आपको इंटरव्यू देंगे। तो हमारे साथ इस वक्त टीडीपी अंडमान निकोबार आइलैंड्स के प्रेसिडेंट जो है वो जुड़े हुए हैं। सर आपसे जानना चाहेंगे, आपने भी जो ये पूरा इशू है जहाँ पर म्यूनिसिपल ने एक टेंडर निकाला है बार और रेस्टोरेंट के लिए एक बिल्डिंग लीज करने के लिए, और वो बिल्डिंग जो है वो एक लैंड ऐसे लैंड में बनाया गया है जो लैंड पहले अनारकली जो ग्रेवयार्ड है बरियल ग्राउंड का बाउंड्री के अंदर था, तो आप भी इसको अपोज कर रहे हैं सर। और आप जो है वो टीडीपी के प्रेसिडेंट भी है, इस वक्त जो चेयरपर्सन है वो भी जो है टीडीपी से ही आते हैं, और आपका और बीजेपी का अलायंस है, और आप ही लोग जो है इस वक्त काउंसिल चढ़ा रहे हैं, म्यूनसिपल काउंसिल। तो सर ये पूरा मामला क्या है सर? क्यों इस तरह से म्यूनसिपल काउंसिल जो है एक ऐसे लैंड में जो ग्रेवयार्ड का लैंड है, बरियल ग्राउंड का लैंड है, उसमें बिल्डिंग बना के उसको बार और रेस्टोरेंट के लिए जो है लीज आउट कर रहा है, और आपका क्या ऑपोजिशन है इस पूरे मामले में? नमस्कार सर, अभी निकोबारी टाइम्स का धन्यवाद दे रहा हूँ। मुझे ये हाल ही में हमको पता चला इस तरह टेंडर हुआ करके, लेकिन हम पता करने का कोशिश किया तो हमको भी मालूम नहीं था। लास्ट में 21 को हमको पता चला, 27 को लास्ट डेट है, इस तरह जो टेंडर हो गया करके। उसका बाद हमने ये कोशिश किया, हमको भी मालूम नहीं था ये टेंडर नोटिफिकेशन, ये सब देखते देखते जो कल तो टेंडर खत्म हो गया था, लेकिन एक दिन पहले मालूम हुआ करके लगातार छुट्टी था ये महीना पूरा, संक्रांति आया, उसका बाद न्यू ईयर फंक्शन था, ये सारा छुट्टी देख के इन लोग को ये जो प्लान बनाया सेक्रेटरी ने, ये क्यों किया हम लोग को भी पता नहीं चलता। ऊपर से वो बैरल ग्राउंड था जो अनारकली का, उसमें पहले एक 10-12 साल का पहले एक एंक्रोचमेंट हुआ था, उसको रोकने के लिए हमारा जो वार्ड काउंसिलर था रमजान अली, उनसे रिक्वेस्ट करने के बाद वो टोटल दीवार बनाया था। उसका बाद एक अभी हाल ही में जो 2 साल का पहले 1.5 ईयर का पहले ये जो टेंडर हो गया था, ब्रिड हो गया था वो बिल्डिंग बनाने के लिए, उस टाइम में भी कुछ लोग आके अप्रोच किया था इनको नहीं बनाना इस तरह करके, लेकिन फिर भी हम लोग क्या है जो सिंडिकेट मेस से लेके चाटम थाना तक कोई ऐसा कोई दुकान नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है। आज सीनियर सिटीजन से लेके बच्चों से लेके सुबह 3:30 बजे से लेके रात को 10:30-11 बजे तक वॉकिंग चल रहा है, सब कुछ है वहाँ में। इसलिए कोई किसी का कोई पानी प्याज लग गया कि नहीं, ऐसा कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होने से कोई तकलीफ होता है, इसलिए जो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाने से वार्ड का अंदर में भी कोई ना कोई बेरोजगार का कुछ 4 दुकान मिलेगा, वो रोजी रोटी का कमा के वो अपना जीवन चलाएगा करके हम लोग सोच के बहुत कुछ हम लोग भी सपोर्ट किया था। तो क्योंकि हम हाल ही में हम वो वार्ड का है, चाहे 30 से 35 साल से वार्ड में रहता है, इसलिए हम लोग वहाँ का चारों ओर देखने से कहीं अनारकली वार्ड नंबर 3 के अंदर में ऐसा कोई व्यवस्था नहीं है। डिलानीपुर से लेके देखने से शालीमार का सामने एक 4-5 दुकान था, वो भी जो डापू वाला लोग बनाया था एक टाइम में, मर्दवानन का चेयरमैन का रहने के टाइम में, वो भी केस में जाके अभी क्या हाल हो गया देख लीजिए। उसी तरह ये एक अच्छी सुविधा मिलता है। ऊपर से जो जंक्शन पॉइंट है, शीशोर में बहुत आदमी आना जाना चलता है, इसलिए वहाँ में कम से कम एक अच्छा पॉइंट रहने से आने जाने वाले का भी कोई डर नहीं रहेगा, सुविधा रहेगी करके हम लोग सोच के, क्योंकि स्मार्ट सिटी का जो उपलब्ध में इसको डेवलपमेंट कर रहा है, वो फंड आया और फंड को क्यों दुरुपयोग करना, उसको उपयोग करने से आम जनता को कम से कम कुछ सुविधा मिलेगा करके हम लोग सोच के हम भी सपोर्ट किया था। लेकिन हाल ही में देखने से ये बार एंड रेस्टोरेंट खोलता करके हम लोग समझ में आया, उसका बाद हम इसलिए हम जो इसको अगेंस्ट में जा रहा है
ये म्यूनिसिपल डिपार्टमेंट कैसे उस तरह प्लेस को इस तरह यूटिलाइज किया, क्योंकि यहाँ से सिंडिकेट मेस से लेके एनके इंटरनेशनल तक बार ही बार है, वहाँ में बार को लेकर कोई मतलब नहीं है। इसलिए हम लोग को उसका अगेंस्ट में हम रूलिंग पार्टी होके भी आज हमारा तेलुगुदेशम पार्टी का चेयरमैन होने का नाते भी हम जनता का साथ है। जनता हमको जो बलबूत दे रहा है, जनता को साथ लेके हम चल रहे हैं, जनता हमको आगे बढ़ा रहा है। जनता नहीं हो सब कुछ नहीं है, इसलिए जनता का सेवक है, हमेशा जनता के लिए हम काम करेगा। हमारा वार्ड का देखभाल का और जो अंडमान का जनता का और पोर्ट ब्लेयर का जो भी सुविधा है उसका अगेंस्ट में कोई भी काम करेगा उनको हम लोग को अगेंस्ट में जो क्वेश्चन करेगा ये उनको जो सपोर्ट कभी भी हम लोग नहीं करेंगे। सर एक आखिरी सवाल सर। सर आज हम यहाँ पर आए थे म्यूनिसिपल काउंसिल, लेकिन शायद जो चेयरपर्सन साहब है वो हमको बताया गया कि यहाँ पे है नहीं, तो उनसे हम नहीं मिल पाए। तो क्या आपका उनसे बातचीत हुआ है इस मामले में और उनका क्या इसमें स्टैंड है, क्या आपको पता है सर? जी, इस मामले में हम बातचीत नहीं हुआ क्योंकि वो ट्रीटमेंट में चेन्नई गया है, हमको पता चला 2 दिन पहले। फिर इसका पहले ये टेंडर के बारे में हमको भी मालूम नहीं था, हम कभी पूछा नहीं है। हमको जो ट्रीटमेंट से आने के बाद हम लोग को उनसे पूरा राय लेगा, इनका क्या डॉक्यूमेंट्स है, जो काउंसिल में पास हुआ, किस तरह इसको जो प्रस्थान हुआ हमको तो पता नहीं था। इसलिए वो आने के बाद सारा जो मैसेज ले लेगा। ऊपर से अभी सेलुलर जेल का सामने भी कुछ इसी तरह एक बिल्डिंग स्ट्रक्चर है, क्योंकि इनकम्प्लीट में क्यों इतना जल्दीबाज है। आज तिरंगा पर जो हम लोग का रत्ना मार्केट 4 साल से पड़ा है, उसको 3 बार टेंडर हो गया, उसको फिलफिल नहीं कर सका आज तक। वो कितना जो बिजनेस चल रहा है, कितना व्यापारी हम वहाँ पे तकलीफ उठा रहा है, उनका बारे में किसी को नहीं दिखता है म्यूनिसिपल काउंसिल को। वो एससी होने दो, चेयर काउंसिलर होने दो, ऊपर से जितना ऑफिसर्स है, ये सब हम लोग को इस तरह जो गलत कभी हम लोग माफ नहीं कर सकता, क्योंकि जो भी बिल्डिंग है इन कंप्लीट होने के बाद वो अवार्ड होगा। अवार्ड होने के बाद उनको चाबी हैंडओवर करने के बाद तो उसको ओपनिंग में जा सकता है, न वैसा और कुछ भी करो। लेकिन इनकम्प्लीट है, अभी काम चल रहा है, उसका लास्ट तक क्या होएगा क्या नहीं होएगा अभी तक पता नहीं है। इतना जल्दबाजी क्या हुआ, कितना टेंडर छोड़ने के लिए, वो भी पूंजीपति कहाँ से आता है पता नहीं। यहाँ का जो बेरोजगार का देखो, अनएम्प्लॉयड का देखो, और जो हैंडीकैप को देखो। मोहनपुरा मार्केट अभी बनकर तैयार है, उसको यूज नहीं, जो टेंडर नहीं छोड़ सका, उसको यूज नहीं कर सका। इसलिए जो इनकम्प्लीट वाला का ऊपर में क्यों किया है? ये बहुत अच्छा सवाल आपने उठाया कि आधा बिल्डिंग जो इनकम्प्लीट बिल्डिंग है उसका टेंडर करने का इस वक्त क्या जरूरत पड़ा, क्या रीजन हो सकता है इसका पीछे, आपको क्या लगता है? वही सर, हमको भी समझ में नहीं आ रहा है ना, इसलिए हम लोग को जवाब पूछ रहे हैं और काउंसिल से पूछेगा और सेक्रेटरी को भी हम लोग को टोटल डॉक्यूमेंट्स हम पूछेगा, हमको जवाब देना चाहिए। सीएस को लेटर लिखा है, डीसी को भी इंटीमेशन दी है और सेक्रेटरी को भी कॉपी किया है। इसका कितना दिन में हमको जवाब रिटर्न कॉपी आएगा उसका उपलब्ध में हम उसके बाद ही हम बात कर सकते हैं। यही है, अभी हमको समझ में नहीं आता टोटल जो पीआरआई का टोटल पावर, वो जिला परिषद होने दो, पंचायत होने दो, समिति होने दो, वार्ड काउंसिल्स का होने दो, जिला परिषद और जो म्यूनिसिपल का एंटायर टोटल पावर आईएएस का हाथ में है। वो जो बोलेगा वही करना पड़ता है। ये इसमें बहुत चाल भी हो सकता है, क्योंकि काउंसिल का कोई पावर नहीं है। आज हमारा चेयरपर्सन है, एनडीए का गवर्नमेंट में हम शासन चला रहे, लेकिन हमारा जो चेयरपर्सन का काउंसिल का कोई पावर नहीं दे रहा है। जो भी जो फंडिंग आएगा उसको फंडिंग जो पूछने के लिए 1000 बार हम लोग को सेक्रेटरी एलजी का पास जो फाइल भेजना पड़ता है, वापस रिटर्न आता है। इन लोगों से पूछने से हम लोग को कोई ऐसा सुविधा नहीं है सर, अभी तक हम लोग को पावर नहीं दिया। पावर नहीं होने का कारण हम लोग कुछ भी नहीं बोल सकता करके काउंसिल बोलता। फिर इसका बीच में कौन इस तरह कर रहा है, किसका पावर का नतीजा ये सब हुआ, वही हम लोग भी समझ में नहीं आ रहा है। ये सीएस को जानना चाहिए, डिप्टी कमिश्नर का जानना चाहिए, हमारा जो एलजी साहब को जानना चाहिए। इसलिए हम पूरा पब्लिक का साथ है, जनता का साथ हम समर्थन में है। जनता जो सोचेगा उसका लिए हम लोग तैयार है। नमस्कार निकोबार टाइम्स। सबसे पहले हम लोग ने मई में जो मुद्दा उठाया था, हम लोग एक टीम उठाया था, जॉइंट एक्शन तेलुगु कम्युनिटी, करीब हम लोग 6-7 लोग उसको इंटरव्यू किया था। उस समय पे टीडीपी का प्रेसिडेंट ने भी इंटरव्यू दिया था, उनका भी इंटरव्यू इसमें था। तो शायद उनका भी आज लेटर था और कई जनप्रतिनिधि का था, एचआरएस का था। हम लोग जॉइंट एक्शन, हम लोग का फिशरमैन एसोसिएशन जॉइंट एक्शन हम लोग भी अपोज करेगा इसको, क्योंकि हम नहीं जाता है। हमारे भी एक मुद्दा था वहाँ में एक
स्मार्ट सिटी बगल से ग्राम का मुद्दा था, वो मुद्दा हेमराज जी आपको अच्छे से बताएंगे। इस मुद्दे पे देखा जाएगा तो अभी जो अनारकली जो 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 एरिया है, जो जो मतलब शमशान घाट है, उसका सबसे पहले डीसी ऑफिस से अलॉटेड है लैंड, अलॉटेड शायद डीसी ऑफिस में उसका गवर्नमेंट का मतलब उसके लिए अलॉटेड अलग से अलॉट करके बाउंड्री करके रखा है। सबसे पहले तो जब पीबीएमसी उसको खोद के जब बनाया था, जब उसको ये स्ट्रक्चर बनाया था, तो हम लोग अपोज किया, उसके बाद कोई एक्शन नहीं हुआ। तो इसमें कुछ ऑफिसर, हमें किसी का नाम नहीं लेना चाहते, तो ऑफिसर का कहना ये था कि आप इसलिए बन रहा है ये जो एरिया बन रहा है, इसलिए शॉप्स बन रहा है, हम लोग इंडिविजुअल शॉप्स 12 शॉप्स बन रहा है, इंडिविजुअल शॉप्स बनेगा, एक एक अनएम्प्लॉयड जो यूथ्स है उनको मिलेगा वहाँ पे। जैसा अभी टूरिज्म का पूरा एक्टिविटी स्मार्ट सिटी हो रहा है, तो एक एक इंडिविजुअल आदमी को रूम्स दिया जाएगा, मतलब आउटलेट दिया जाएगा। तो कुछ लोग वहाँ में, बहुत लोग आस लगा के बैठा था कि कोई कोचिंग सेंटर खोलेगा, कोई रेस्टोरेंट खोलेगा, कोई इस टाइप का कोई फिश कियोस्क खोलेगा, ऐसा लोग था। हमारा कुछ एक दो फिशरमैन लोग भी, वेंडर्स लोग भी आस लगा के बैठा था कि इसमें कुछ हम स्कीम इसको लेगा, हम लोग आपको करेगा। तो बाद में हम लोग पता चला, आज 2-3 दिन से पहले देखा जाए तो उसको पूरा ओपन ओवरऑल टेंडर किया है। तो पहले ऐसा था कि उसको कुछ अमाउंट आएगा, उसको डेवलप करेगा वो ग्रेवयार्ड को, तो आज उसको ओपन डायरेक्ट करके वहाँ पे फूड खाना बना के खिलवाना, जो रेस्टोरेंट है और बाहर करना है। तो 12 रेस्टोरेंट के लिए डीसी ऑफिस में लाइसेंस के लिए कई सारा फॉर्मेलिटीज रहता है, आपको लैंड रहना, वो एरिया का ये रहना है, आपको कमर्शियल होना लैंड, उस तरह का अलग अलग तरीका रहना। अब पीबीएम से किस तरीके से लीज आउट बनाया है, सुनने में है कि 50 लाख करोड़ का कुछ टर्नओवर होना, उसमें लेके दिया था, रखा था। तो शायद गलती से मेंशन है, 50 लाख का जगह 50 लाख करोड़ लिख दिया उसमें, लेकिन फिर भी 50 लाख का जो टर्नओवर है सर, क्या आपको लगता है कि 50 लाख का भी लास्ट 3 फाइनेंशियल ईयर में टर्नओवर यहाँ में किसी भी एक नॉर्मल यूथ का यहाँ पे हो सकता है? क्योंकि देखिए, अगर म्युनिसिपल कोई भी दुकान बनाता है, कोई भी एस्टैब्लिशमेंट खोलने के लिए इस तरह से स्पेस बनाता है, तो क्या उससे लोकल यूथ का फायदा होना चाहिए कि बड़ा बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट लोग का फायदा होना चाहिए? क्या आपको लगता है, और क्या आपको लगता है कि ये जो पूरा वहाँ में डेवलपमेंट हो रहा है, इससे पोर्ट ब्लेयर में जो आम जनता है, इसको किसी भी तरीके से फायदा होने वाला है? पोर्ट ब्लेयर आम जनता को कोई फायदा नहीं है इसमें। और एमएसएमई का बात बता रहा हूँ कि एमएसएमई सर्विस सेक्टर और मैन्युफैक्चर सेक्टर, तो सर्विस सेक्टर में आता है। तो एमएसएमई में कोई टर्नओवर पूछता नहीं आपको डायरेक्ट विदाउट ईएमडी भी आपको कोट कर सकते हैं। तो ये मतलब ये लोग अपना लेवल से लोग टेंडर का डॉक्यूमेंट बनाया ताकि कुछ लोगों को मिले। तो ये सबसे पहले हमारा तरफ से, हमारे फिशरमैन की तरफ से हमारा सबसे बड़ा अपोज पहले भी था, अभी भी अपोज है। हमारे सांसद से भी हमारा रिक्वेस्ट रहेगा, और जितने भी पॉलिटिकल प्रतिनिधि है, जो भी पॉलिटिकल पार्टी है, सभी इस मुद्दे को गौर से इसको विरोध करें, क्योंकि वो एक हिंदू ग्रेवयार्ड को वहाँ पे नुकसान कर रहा है, क्योंकि वहाँ बाहर खुल रहा, मतलब वो बहुत गलत मैसेज जा रहा है। आप इंडिविजुअल शॉप्स आप अलॉट करिए, इसके लिए हम इंडिविजुअल शॉप्स अलॉट करिए, कम से कम 12 लोग तो अनएम्प्लॉयड, इसको 12 एम्प्लॉय उसको तो मिलेगा। तो एक गोटा देना गलत है, इसके लिए हम अपोज कर रहे हैं, इतना ही बोलना चाहता हूँ। सर भी हमारे साथ है, हमारे सर आप भी उस टाइम थे, जॉइंट एक्शन तेलुगु कम्युनिटी का पूरा जो टीम था, उन्होंने मिलकर अपोज किया था, और भी कई ऑर्गेनाइजेशन से जब उन्होंने अपोज किया था। आज उस बिल्डिंग को एक बार और रेस्टोरेंट के लिए एक ग्रेवयार्ड का जमीन को अलग करके वहाँ पे एक बिल्डिंग बना के बार और रेस्टोरेंट के लिए देना, क्या आपको लगता है ये कहीं से भी शायद इसको लीगली वो लोग सही कर दे, सेट अपार्ट करके दूसरी चीज़ें करके लीगली चाहे उसको सही कर दे, तो क्या आपको लगता है मॉरली किसी भी तरीके से सही है, और क्या इसको आप एक्सेप्ट करते हैं? सर आपका न्यूज़ को चैनल को नमस्कार। मैं आज भी आपको अपोज करता हूँ सर, पहले भी अपोज किया हूँ। वो हमें जो हिसाब से तो जो बनाता है सर सरासर गलत है, क्योंकि सर हमारा हिंदू का ग्रेवयार्ड है, एक ही है जो गाड़ने वाला, बाकी जगह में तो नहीं है। उसको तो हम लोग यही पहले भी हम लोग डिमांड था कि उसको साफ सुथरा करे। डेड बॉडी है सर, सामने तो गाड़ता है, अंदर जाता नहीं, उसके लिए कम से कम लेवल करने से अंदर जाके डेड बॉडी गाड़ सकता है। कुछ हमारा क्रिश्चियन भाई भी उधर में गाड़ के रखा है, कब्जा करके रखा है, ऐसे गलत होता है। सारा आदमी को मालूम है, जो म्यूनिसिपल सेक्रेटरी को मालूम है, म्यूनिसिपल काउंसिलर को मालूम, सारा काउंसिलर को मालूम है। और एक मेरा एक दुख का बात बोलना चाहता हूँ, हमारा हिंदुओं के लिए हिंदू वकील लोग एडवोकेट्स भाई लोग बहुत है अंडमान निकोबार आइलैंड में। कम से एक वकील भी आके इसके लिए मामलों साथ में खड़ा होके कम इसके ऊपर अपोज करके केस करना था, करने से क्या अच्छा होता था, नहीं हुआ था। आज भी हम सारा वकील भाई लोग से हम जो रिक्वेस्ट करता हूँ
आप लोग आइए, उसके लिए अपोज करिए। आप हम लोग तो देखो फाइनेंशियली हम लोग इतना स्ट्रांग नहीं है कि हमारा जो जॉइंट एक्शन कमेटी है, हम लोग यूथ है और अच्छा है, हम लोग तेलुगु ऑर्गेनाइजेशन अच्छा स्ट्रांग है, फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं है। हम लोग बस इतना पैसा नहीं, क्यों कोर्ट में जाने से पैसा जरूरत है। वकील भाई लोग हम रिक्वेस्ट करते हैं आप लोग आइए, इसका थोड़ा आप लोग आवाज उठाइए, इसको रोकिए। क्यों से गलत तरीके से अभी जो सुनने में आते गलत तरीके से टेंडर गिंडर होने वाला, कोई बड़ा बड़ा आदमी लोग जाने वाला। अरे यूथ के लिए हमारे जो इधर में अविनाश सर सुपरिटेंडेंट इंजीनियर क्या है, वो ने बोला कि ये जो डेवलप करने का मतलब है कि हम लोग हिंदू ग्रेवयार्ड को डेवलप के लिए पैसा जरूरत है, इसलिए हम लोग बना था। हम बोले सर वो बात तो हम बोले पब्लिक को मालूम नहीं है। हम सीधा बोला पब्लिक को मालूम नहीं है, आप लोग क्या करते हैं। कम से कम हम लोग हिंदू जितना भी समझता है, जो हिंदू समझता है, उनको सबको बोला कि मीटिंग रखना था, वो रखा नहीं। वो बोलता है कि अपना पर्सनल बोलता है कि हम लोग ये सोच कर करते हैं, करें जो भी सोचे गलत है सर, ये तो सरासर गलत है। इसके लिए तो जांच होना चाहिए, कैसा ये जो प्लान किया था, कैसे प्लान हुआ था, इसके लिए तो जांच होना चाहिए सर। इसको रोकना भी है सर। एक बात है सर, ये तो चली आ रहा है एकदम मुर्दा घाट इशू में। हमारा अपोजिट में ना सर एक जेट्टी है, फिशिंग हार्बर कर हमारा पिछले फंड से बना जेट्टी को तो आज पीएम भी घेर के रखा है। जब हम लोग 92 में वक्कम पुरुषोत्तम वहाँ के अपटिन जेट्टी तो हटा दिया था, वहाँ में तो हम लोग हटा के जबरदस्ती हम लोग को तो जेल में भेज दिया था सारे फिशरमैन को, केस बना के। इसका बाद में आज से सर 92 से अभी 2026 आ गया, कितना साल हो गया देखो सर। हम लोग एक डिमांड था जेट्टी बनाने का, आज तक एडमिशन जेट्टी बना के दिया नहीं। वहाँ में हमारा जो हम लोग एक बार डिमांड किया था जेट्टी के लिए, हम लोग बोट रखने की जगह नहीं है बोलने से पीएम भी हम लोग ऑब्जेक्शन किया था। फिर हम लोग वो टाइम LG CS चीफ सेक्रेटरी लेवल में बात करने के बाद में हम लोग उधर में टैंकर करने देता है। टैंकर करना हम लोग को जो लोडिंग अनलोडिंग जो मच्छी आता है, जो सामान लेके जाना, उसके लिए देता है। अभी वो भी हम लोग को मुश्किल होता है धीरे धीरे। अभी तो स्मार्ट सिटी आने के बाद में तो कानून बनता है, वो कानून के लिए तो हम लोग बहुत क्यों बोले हमारा सर जितना फिशरमैन के पास सर नॉर्मली एक फोन देता है पानी में जाने के लिए, और जो डिजिटल फोन नहीं है उसमें स्कैनर करना, ये करना वो करना बहुत दिक्कत होता है सर। और एक बात है, जो जेट्टी बगल में जो आप लोग देखते हुए कि मेगा बोट जो जेट्टी बगल में जो बोट मिलता है, फिशिंग बोट है ना, वहाँ में हम लोग को बोट रिपेयर करने के लिए हम लोग को पानी उतरना पड़ता है। वहाँ में एक रास्ता था, आप लोग देखा होगा, वो रास्ता भी बंद कर दिया था। तो मेन है सर हमारा ये कोई इंजन कम से कम है ना, एक 100 किलो 150 किलो इंजन होता है, उसको उठा के बाहर लेकर ना जाना बोलने से वो तो जेट्टी से नामुमकिन है। उसके लिए हम लोग रिक्वेस्ट कर 2 लेटर भी लिखा था कि जॉइंट एक्शन से भी लिखा था, हमारा कम्युनिटी से लिखा कि वहाँ में हम लोग एक रास्ता दिया जाए। बीच में हम लोग फिशरीज कमिश्नर जो भी है, डेवलपमेंट कमिश्नर मैडम किया था, वो टाइम में भी लोग जाके बोले मैडम इधर भी एक रास्ता जो होता है। आज तक कोई इसमें को करता नहीं। हमारा जो इधर का चातम का SHO और अविनाश सर ने एक बात बोला कि वहाँ में पूरा दारू चलता है, ये चलता है, उल्टा सीधा काम बोलता है। हम एक ही बात बोलते हैं, दारू चलने से दारू के लिए हम लोग रेस्पॉन्सिबल नहीं है सर। एडमिनिस्ट्रेशन है, पुलिस है, उनको रख लीजिए, वो कंट्रोल करेगा। अभी वो दारू के लिए आप लोग इतना इशू बना है उधर में, अभी तो आप लोग तो बाहर खोलने मांगता होता है वही जगह में, तो इसका मकसद क्या है? आम आदमी उधर में कोई पी लिया बोलने से उसके लिए इतना बड़ा मुद्दा बना दिया। आप लोग उधर बाहर खोल के और क्या करने मांगता है? 2 नंबरी धंधा करने मांगते, वही है ना सर। इसके लिए हम लोग पूरा खिलाफ है सर। हमारा आज MP साहब से बात हुई थी इशू में, MP साहब ने बोला कि हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, बोला उनको आज टाइम नहीं मिला तो उसको दिल्ली जाना पड़ा। शायद वो आने के बाद इसके लिए पूरा डिटेल उसका साथ में हम लोग भी जाएगा सर, प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताएगा सर। ये तो हम लोग पूरा अपोज करता है, आज भी अपोज करता है सर। इसके ऊपर जांच होना चाहिए, टेंडर कैसे होता है इसको डिटेल मांगता है सर। थैंक यू सर। इस वक्त हमारे साथ मिस्टर MS साजिद जी जुड़े हुए हैं, जो कि प्रदेश यूथ कांग्रेस के स्टेट वाइस प्रेसिडेंट है, साथ ही साथ NSUI के स्टेट प्रेसिडेंट है। सर आपसे जानना चाहेंगे, जो अनारकली बरियल ग्राउंड है वहाँ पर म्युनिसिपल अथॉरिटीज ने रिसेंटली एक टेंडर निकाला है, जिस टेंडर में उन्होंने एडवर्टाइज किया है कि वो वहाँ पर एक बिल्डिंग में स्पेस लीज आउट करना चाहते हैं ताकि कोई प्राइवेट पार्टी आकर वहाँ पे बार और रेस्टोरेंट चलाए। तो क्या आपको लगता है ये डिसीजन म्युनिसिपल का एक टेंडर निकालने का बार और रेस्टोरेंट चलाने के लिए भी एक बरियल ग्राउंड के जगह पर, जो कि स्मार्ट सिटी मिशन के लिए जो है उन्होंने बोला जा रहा है कि उसको सेट अपार्ट किया, उसके बाद उसमें एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स टाइप का बिल्डिंग बनाया और वहाँ पर जो है इस तरह का स्पेस लीज आउट करने का टेंडर दिया, जहाँ पर बार और रेस्टोरेंट चलाने की जो है बात सामने आ रही है। टेंडर का लास्ट डेट जो है कल था 27 तारीख, और ये जो है सामने कल ही आया है और इस पे काफी ज्यादा प्रतिक्रिया भी आ रहा है काफी लोगों का। तो क्या आपको लगता है ये सही है, और क्या म्युनिसिपल अथॉरिटी का काम है इस तरह से बार और रेस्टोरेंट चलाने के लिए स्पेस लीज आउट करना, स्पेशली उस वक्त जब अंडमान निकोबार आइलैंड्स में डिप्रेशन और बाकी चीजों की वजह से सुसाइड का रेट जो है काफी ज्यादा बढ़ रहा है, साथ ही साथ अल्कोहल कंजम्पशन भी वन ऑफ द हाईएस्ट है पूरे देश में। देखिए तरुण भाई,
आज आपने बहुत अच्छा मुद्दा रेस किया कि हाल ही में जो म्यूनसिपल ने अपना टेंडर अपलोड किया था, जिसमें कि इनविटेशन कॉल किया था कि जो जो पार्टिसिपेंट है पार्टिसिपेट करे बार के लिए और रेस्टोरेंट के लिए। मुझे समझ नहीं आता आज म्यूनसिपल किस डायरेक्शन में जा रहा है। आज जिस प्रकार से म्यूनसिपल जो डायरेक्शन में जा रहा है वो एक दिन म्यूनसिपल को डुबा देगा। इसका वजह यह है तरुण भाई, सबसे पहले अगर कोई जगह में कमर्शियल एक्टिविटी होना है वो लैंड कमर्शियल होना चाहिए। जो चीज़ बिल्कुल भी म्यूनसिपल टेंडर अपलोड कर दिया, लेकिन आज तक म्यूनसिपल को ये नहीं पता कि वो लैंड कमर्शियल है या नहीं है। एक आम आदमी के लिए अगर कोई बिजनेस करना चाहता है तो उसके लिए सबसे पहले कानून क्या आ जाएगा, लैंड पैडी लैंड है, हिली लैंड है, एग्रीकल्चर लैंड है, आउटसाइड है, तो आप यहाँ बिजनेस नहीं कर सकते। लेकिन जब म्यूनसिपल का पैसा कमाने पारी आता है तो सारा कानून अलग तरफ, म्यूनसिपल रूल्स अलग तरफ। सबसे पहला बात, वो लैंड कमर्शियल है या नहीं है, पहले म्यूनसिपल के जो अफसर जो टेंडर अपलोड करने के राजी हुए थे, जो जिसने साइन किया, क्या उसने वो देखा कि वो लैंड कमर्शियल है या नहीं है। और सेकेंडली, आज एक धर्म का साथ में एक मजाक बनाया जा रहा है। आप देखिए जो जगह बिल्डिंग वहां पे बन रहा है उसका जस्ट 10 मीटर 5 मीटर बाद में एक हिंदू ग्रेवयार्ड है। ये लोग आज जो म्यूनसिपल, आज बीजेपी का म्यूनसिपल है, टीडीपी का जो म्यूनसिपल काउंसिल चल रहा है, क्या हिंदू धर्म के साथ मजाक बना रहा है। आज एक कब्रिस्तान का बगल में आज बार बनेगा, वहां पर लोग आएंगे, वहां पे लड़ाई झगड़ा करेंगे। अगर बगल में कब्रिस्तान है, इस चीज को लेकर एज ए स्टूडेंट यूनियन प्रेसिडेंट, एज ए यूथ कांग्रेस का वाइस प्रेसिडेंट मैं अपोज करता हूं और मैं चाहता हूं कि टेंडर को इमीडिएट वापस लेना चाहिए। किसी प्रकार से, चाहे कोई भी धर्म हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे सिख हो, कोई भी धर्म का आस्था का साथ में आज मुस्लिमों को नहीं खेलना चाहिए। आज जिस प्रकार से बीजेपी और टीडीपी जिस प्रकार से जो डायरेक्शन में जा रहा है वो डायरेक्शन बहुत ही गलत है। धर्म का आस्था का साथ में किसी प्रकार का खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। सबका अपना धर्म और सबका अपना आस्था होता है, ये आस्था के साथ मुस्लिमों को नहीं खेलना चाहिए। और सेकंड, जो टेंडर अपलोड किया गया बार के लिए उसे इमीडिएट वापस लेना चाहिए, सबसे पहला बात। और जो अफसर ने साइन किया है उसके ऊपर कार्रवाई बंद होना चाहिए। कार्रवाई इसलिए होना चाहिए कि वो लैंड कमर्शियल है या नहीं उनको वो नहीं पता, बट टेंडर अपलोड कर दिया है। एक गलती नहीं, हम लोग म्यूनसिपल गलती गिनाना जाएंगे तो मेरा और आपका इंटरव्यू 5 घंटा 6 घंटा पार हो जाएगा। एक छोटा सा एग्जाम्पल आपके मैं सामने दे रहा हूँ कि लैंड ही कमर्शियल नहीं है। अब म्यूनसिपल जो टेंडर अपलोड कर दिया है, इन्विटेशन कॉल कर दिया है। और सबसे पहला बात, धर्म का आज अपमान किसी ने किया है तो बीजेपी और टीडीपी ने किया है। इस चीज को लेकर आज बीजेपी पार्टी और साथ ही टीडीपी दोनों जनता से माफी मांगना होगा। माफी इसलिए मांगना होगा, आप लोगों ने हिम्मत कैसे की धर्म का आस्था के साथ खेलने के लिए। बहुत कहने के लिए बात मेरे पास बहुत कुछ है, इन्हीं जो दो बात के साथ बात समाप्त कर दो। धन्यवाद। हमारे साथ मिस्टर राकेश्वर लाल जी जुड़े हुए हैं जो कि एचआरएस के स्टेट प्रेसिडेंट है। सर, आपने एक अहम मुद्दा आज उठाया जहाँ पर अनारकली जो बरियल ग्राउंड है, ग्रेवयार्ड है, वहाँ पर एक लैंड को उस ग्रेवयार्ड से सेपरेट करके वहाँ पे एक बिल्डिंग बना के अब उस बिल्डिंग को जो म्युनिसिपल अथॉरिटीज़ है उन्होंने टेंडर निकाला उस बिल्डिंग को लीज आउट करने के लिए, बार और रेस्टोरेंट चलाने के लिए। तो उसको आपने अपोज किया है। क्या आपने म्युनिसिपल अथॉरिटी से जरा भी पता करने की कोशिश की कि क्यों इस तरह का स्टेप लिया गया है उनके द्वारा, जहाँ पर एक हिंदू बरियल ग्राउंड का ज़मीन को एक बिल्डिंग के लिए यूटिलाइज किया गया पहले, और उसके बाद अब उस बिल्डिंग को लीज आउट किया जा रहा है बार और रेस्टोरेंट चलाने के लिए। क्यों ये स्टेप लिया गया, क्यों एसेंशियल था म्युनिसिपल के लिए ये स्टेप लेना, और क्या आपका व्यू है इस पूरे मामले में? नमस्कार तरुण कीर्ति जी। पहला बात तो ये है कि इसमें सब में पहले एचआरएस ऑब्जेक्शन किया था, बहुत पहले की बात है, जब ये स्मार्ट सिटी के अंतर्गत वो लैंड को लिया जा रहा था। तो जब एचआरएस की तरफ से लेटर गया तो मुझे डीसी साहब ने बुलाया था और म्युनिसिपल का ऑफिसर्स भी वहाँ थे, मौजूद थे। उनका ये कहना था, क्यों आपने लेटर लिख दिया, हम लोग तो वहाँ पे जो है बिल्डिंग बना रहे हैं 4 स्टोरी, मतलब उसमें नीचे ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर रहेगी, और इससे जो रेवेन्यू आएगी वो जो है बरियल ग्रेवयार्ड के लिए आपका रेवेन्यू के मतलब जो मेंटेनेंस के लिए काम आएगी। क्योंकि हम ऐसा देखते हैं, देखिए बाकी सारा उसमें जो है सभी के पास अपना अपना कमेटी बनी हुई है, पर हमारे हिंदू लोग के लिए कोई कमेटी नहीं है। तो हमने यही सोचा था कि वहाँ पे बिल्डिंग बना के रेंट में देंगे, जो भी रेवेन्यू आएगा उससे जो है वहाँ का मेंटेनेंस होगा। क्योंकि आप लोग जो है बार बार जो है म्युनिसिपल काउंसिल को अप्रोच करते हैं, डीसी को अप्रोच करते हैं, तो आपका भी एक अपना हो रहेगा। तो जब इन्होंने मुझे ये बोला तो, और इससे जो है अनएम्प्लॉयमेंट यूथ को जो है वो बिल्डिंग रेंट में देंगे, तो मैं फिर चुप हो गया। बोला ठीक है कोई बात नहीं, आप गो अहेड,
अभी जब ये चीज आया है तो आपने देखा होगा ये इशू सबसे पहले फिर HRS ने ही उठाया था, और जब हमारा ये मेल सभी जगह गया तो उसके बाद मुझे मेरे ऑफिस सेक्रेटरी द्वारा सुनने को मिला कि म्युनिसिपल काउंसिल क्लैरिफिकेशन दे रहा है कि ये जो है स्मार्ट सिटी के अंतर्गत आता है और ये सेटअप पार्ट में ये लैंड जो है लिया गया है। तो मेरा सवाल एक सीधा साधा चेयरमैन और सेक्रेटरी म्युनिसिपल से है, और बाकी काउंसिलर से भी ये इशू को उठा सकते हैं। अगर ये सेटअप पार्ट है और एक ग्रेवयार्ड का लैंड को म्युनिसिपल स्मार्ट सिटी के अंतर्गत लिया है, क्या ये रेजोल्यूशन म्युनिसिपल काउंसिल में पास हुई? पहला सवाल। दूसरा, आप एक ग्रेवयार्ड का लैंड को स्मार्ट सिटी के अंतर्गत लिए हो, क्या आपने डिप्टी कमिश्नर साउथ अंडमान से NOC ली है चीज के लिए? अगर है तो आप हमें कॉपी दीजिए, अगर है तो। क्योंकि कोई भी आस्था का कोई भी चीज हो, किसी भी धर्म का, वो गवर्नमेंट लैंड में रहती है और उसे लेने के लिए आपको परमिशन लेना चलता है और उसका जो है पूरा प्रोसेस होता है। अभी आप देखिए ना, मेरा एक सवाल सीधा साधा फिर से है, म्युनिसिपल सेक्रेटरी का ट्रांसफर हो गई है, रूल का मुताबिक अगर आपका ट्रांसफर हो गया है, आपका रिलीवर यदि नहीं आता या कुछ वजह से जो भी है, तो आप बने रह सकते हो, मगर होलसेल पावर जो है अगर म्युनिसिपल का एंगल से देखा जाए तो DC के पास चला जाएगा। ये सेक्रेटरी कैसा ले रहा है? काउंसिल का मीटिंग नहीं कॉल करता है, जो भी रेजोल्यूशन पास कर देता है काउंसिलर का नॉलेज में नहीं रहता है। जब रेजोल्यूशन पास हो जाती है, सब काम हो जाता है, तब ये पता चलता है ये कौन सा बिहाफ में हो रहा है। आप बताइए, मैं ये आपकी तरुण जी, आपका निकोबार टाइम्स की मीडिया के माध्यम से मैं डायरेक्टली पूछ रहा हूँ और एडमिनिस्ट्रेशन को चैलेंज भी कर रहा हूँ, सेक्रेटरी को भी चैलेंज कर रहा हूँ। ये सेक्रेटरी साहब पहले SDM था, क्यों इनको स्टैंड रिलीफ किया गया? पहला सवाल। दूसरा, ये IPNT का डायरेक्टर था, आप इनका पूरा छानबीन कर दीजिए। इनको वहां से आधा आपका IPNT का डायरेक्टर लगा गया, फिर म्युनिसिपल सेक्रेटरी का, मतलब ये दोनों देखते थे, उसके बाद म्युनिसिपल सेक्रेटरी में कर दिए। अब इनका पूरा बायोडाटा निकालिए ना, पता चल जाएगा सेक्रेटरी कैसा है। आप क्यों इनको रखे हो? जो आदमी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव का बात नहीं सुनता है, अपना मनमानी ढंग से काम करता है, चेयरमैन चुप बैठा हुआ है, क्योंकि चेयरमैन का तो नॉलेज में जरूर होगा, क्योंकि जब काउंसिल में कुछ भी काम होता है वो विदाउट नॉलेज ऑफ चेयरमैन नहीं हो सकता है। चलो मैं मान लिया काउंसिलरों का नॉलेज में नहीं है, क्योंकि फाइल अप्रूव होता है, फाइल का मूवमेंट होता है, ये उन्हीं के टेबल से जाता है। ये सब चुप बैठ के क्यों खामोश है? मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है। अभी मैंने देखा, जब मैं पहले ये ऑब्जेक्शन किया, उसके बाद मैं देख रहा हूँ TDP ऑब्जेक्शन कर रहा है, तेलुगु देशम पार्टी ऑब्जेक्शन कर रहा है, और भी कई संस्था है जो ऑब्जेक्शन कर रहे हैं, BJP ऑब्जेक्शन कर रहा है अनिल तिवारी जी के अध्यक्षता में। तो ऐसा नौबत लाना ही क्यों है? आप किसी भी आस्था, किसी भी धर्म का आस्था से क्यों खिलवाड़ कर रहे हो? क्यों कर रहे हो आप बताइए। क्या एक ग्रेवियर्ड, जो मैं 2 सवाल पूछा हूं और ये दोनों सवाल का जवाब चेयरमैन साहब SVMC दीजिए मुझे और सेक्रेटरी SVMC दीजिए। क्या अगर ये सेटअप पार्ट थी और ये स्मार्ट सिटी के अंतर्गत आती है, क्या आपने काउंसिल का रेजोल्यूशन में पास की? पहला। दूसरा, क्या आपने NOC ली डिप्टी कमिश्नर साउथ अंडमान से? आप कैसा है ग्रेवियर्ड को आप काट दिए। और इसमें शर्म की बात तो ये है कि हमारे जो भी ऑफिसर्स है, इवन लोकल ऑफिसर्स है यहाँ का, और सनातनी ऑफिसर है, हिंदू धर्म से, हिंदुइज्म के फॉलोअर्स है, इनके नाक के सामने, आंख के सामने में बार बन रही है। देखिए ग्रेवयार्ड में, आप ये किसी का भी ग्रेवयार्ड में आप बार बना के मुझे बताइए ना, बार कम रेस्टोरेंट, मैं मान लूंगा। ये कैसा बना लिए? अगर मैं चाहूं, आपके मीडिया के थ्रू से ये भी मैं बोल सकता हूं कि ये हिंदू मुस्लिम का जो है आपस में लड़ाई करा रहे हैं।
क्योंकि आप ये बार कैसे बनाने दे दिए? जब आपने पहले मुझे बुलाया था उस वक्त डीसी साहब और कोई थे, हमारा सुनील अंचिपाका जी थे, उन्होंने मुझे बुलाया था, मैंने उनसे बात की थी ये विषय में। तब उन्होंने, आपका म्युनिसिपल का ऑफिसर्स भी थे, मैं नाम नहीं लूंगा, उनके सामने बातचीत हुई कि देखिए हम ये बिल्डिंग बना रहे हैं, फर्स्ट फ्लोर तक बनेगी, ग्राउंड फ्लोर फर्स्ट फ्लोर, और इनको रेंट में देंगे और जो भी रेवेन्यू आएगा ये मेंटेनेंस के काम में आएगा। इसमें कोई भी जगह आप बार रेस्टोरेंट ये सब का जिक्र ही नहीं करें। आप ये मुझे बोले थे अगरबत्ती जैसा वगैरह रहती है, ये सब चीज रहेगी, जो भी जाएंगे वो वहां से ले सकते हैं, और अनएम्प्लॉयमेंट यूथ को देंगे जिनका रोजगार चल सके। फिर एक का एक अचानक कैसा ये चेंज हो गई? ये कैसा कर दिया सेक्रेटरी? क्या मैं अभी सवाल करता हूँ एडमिनिस्ट्रेशन या हमारा ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर, और जैसा कि बीजेपी रूलिंग पार्टी में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आपका बीजेपी अध्यक्ष इस सेक्रेटरी के ऊपर एक्शन ले गए? जब उनका ट्रांसफर हो चुका है, ये कैसा ये हुआ? और अगर यदि ये ट्रांसफर से उनका पहले हुआ है तो ये कैसा बिना म्युनिसिपल काउंसिल का मीटिंग कॉल करे ये रेजोल्यूशन पास किया है? और डीसी का एनओसी किधर है, डिप्टी कमिश्नर साहब का? तो मेरा यही सवाल है तरुण जी, क्योंकि सर, हो सकता है, चलिए पेपर में सब ठीक कर लिया और लीगली ठीक भी कर लिया हो, क्या आपको लगता है मोरली कहीं से भी सही है कि ग्रेवयार्ड के लैंड में एक बार के लिए उसको दे देना, और एक ग्रेवयार्ड के बगल एक बार जो है इस तरह से खोलने के लिए वो भी म्युनिसिपल अथॉरिटीज जो है लैंड मतलब बिल्डिंग लीज में देना? देखिए तरुण जी, मैं जैसा कि अभी आपसे कहा, ये अगर मैं चाहूं तो इसको रिलीजियस इशू भी बना सकता हूं। इनको थोड़ा सोचना चाहिए था कि भाई किसी का भी आस्था का साथ ना खेले, ना खिलवाड़ करे। ये कैसा कर दिए आप बताइए ना। इनसे पहले भी चेयरमैन था मिस्टर सुदीप राय शर्मा, आई थिंक सो, आपका कांग्रेस पार्टी का। ये सुनील अंचिपाका जी का समय से चला रहा है, जब वो डिप्टी कमिश्नर थे। तो ये सब क्यों नहीं है पास कर दिए? ये इनका पीरियड में कैसा पास हो रहा है? बिना काउंसिल का मीटिंग बुलाए, बिना रेजोल्यूशन पास करे, सेटअप पार्ट बोल के अपना क्लैरिफिकेशन दे रहे हैं। अगर आप सेटअप पार्ट बोल के क्लैरिफिकेशन दे रहे हैं तो मुझे बताइए ना, डिप्टी कमिश्नर साउथ डेवलपमेंट का एनओसी ऑर्डर बताइए, आप कैसा कर दे। और दूसरा चीज, जैसा आपने तरुण जी सवाल किया है कि किसी भी रिलीजियस का जो भी ग्रेवयार्ड है, कोई भी चीज हो, उसके आसपास तो आपका बार होना ही नहीं चाहिए, बार कम रेस्टोरेंट। आपने जब पहला मीटिंग मेरे साथ की थी तब आपने कहा मुझे कि अनएम्प्लॉयमेंट को देंगे, जो कि अगरबत्ती, आपका पूजा कैंडल, जो भी पूजा का सामान है जो आपका काम आता है अंतिम संस्कार के लिए, उसके लिए ओपन करेंगे, अनएम्प्लॉयमेंट को देंगे। तो अचानक एकाएक ये कहाँ से आ गया? और ताजुब का बात है, बिना काउंसिल मीटिंग अप्रूव हुए, बिना काउंसिलर से मीटिंग करे हुए आप एक रेजोल्यूशन पास कर दिए, कैसा भाई बताइए ना। और अगर आप पास कर दिया, आप बोल रहे हो सेटअप पार्ट है, तो मुझे डिप्टी कमिश्नर साउथ अंडमान का एनओसी बताइए, दिखाइए किधर है एनओसी। ये है तरुण जी, और मेरा जो है हिंदू राष्ट्रीय शक्ति इसके ऊपर बहुत ही स्ट्रांगली एडमेंट रहेगा और ऑब्जेक्शन करेगी, और जो भी है इसे बनने नहीं देगी।